मिस्टर साहब, तारिक सुमैर NNI न्यूज़ एजेंसी से मेरा सवाल ये है कि डार साहब आगे बड़ा वेलकम हुआ, लेकिन क्या गुर्बत कम होगी, महंगाई कम होगी या नहीं होगी? पहला इशू है पेट्रोल की कीमतों का इंटरनेशनली मुसलसल नीचे आ रही है लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं हो रही। नहीं दूसरा नहीं इशू है आटा बहुत महंगा हो चुका है मार्केट में, उस और 26 रुपये से पता नहीं 110 रुपये भी चला गया, 20 रुपये भी चला गया। ये दो तीन इश्यूज आप कर दें। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, आपने एक हीरे जवाहरात का जिक्र किया, तो क्या FIA ने कोई इंक्वायरी की उस बिजनेसमैन से जिसने उनको ऑफ़र करता था, जो उनको रिश्वत पेश करता था? इस्लाम में कहा गया है रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है, लेने वाला भी जहन्नमी है। क्या यकतरफा आपने इंक्वायरी किया उस बिजनेसमैन को भी कोई FIA का नोटिस गया या मैंने नहीं? तो नहीं, देखिए बात यह है कि गुजारिश सुन लें। मैंने उस सवाल का जवाब दिया वो जो ऑडियो के हवाले से, तो मैंने कहा कि उस ऑडियो में क्या है उसकी तफसील मैंने बता दी। और जो दूसरी ऑडियोज़ हैं खान साहब की, वहाँ पर तो हीरो और जवाहरात की बात होती है। इस ऑडियो में तो इसका दूर दूर तक कोई निशान तक नहीं है। तो मैंने आपको उसका कंपैरिजन दिया। बाकी जो अगली बात है वो कानून अपना रास्ता अपनाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो बात की है, देखिए कि आटे की जो कीमत है वो सूबाई मामला है, प्योरली सूबाई मामला है, नंबर एक। नंबर टू, यकीनन अब दुनिया में अपना पिछले 2-3 दिन में अपना इसकी ऑयल की कीमतें गिरी हैं, कोई शक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, उसका अल्लाह करेगा कि उसका अगले 15 दिनों बाद उसका असर सामने आएगा। अभी भी आप देखें कि सिर्फ 1.5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी और डीजल की कीमत कोई नहीं बढ़ाई गई। और आपको इल्म नहीं है कि बैक एंड पे इसके ऊपर हम दिन रात हमारी टीम्स कितनी अर्करेजी करती हैं कि एक धेला भी फालतू जो आवाम पर बोझ ना पड़े। जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है उसको देखें कि 300 यूनिट तक हमने उसको अपना डिफर करवाया। जो सैलाब में जो लाखों घराने हैं जो उनको बिजली को बिलों को हमने माफ़ करवाया। जो सैलाब में 70 अरब रुपए वफाक दे रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, और अरबों रुपए के कंबल, रज़ाइयाँ, अपना खुराक के पैक्स ये ख़रीदे जा रहे हैं। जो दुनिया से जो इमदाद मिल रही है उसके अलावा, मेरी बात सुन लें। अब बात यह है कि डॉलर और रुपए की जो पैरिटी जो है वो बदकिस्मती से पिछले हफ्तों में काफ़ी ऊंची चली गई। इसलिए जब वो तेल अगर थोड़ा सस्ता हुआ भी तो रुपया चूँकि डॉलर के मुकाबले में बहुत महंगा था, बदकिस्मती से वो जो डॉलर और रुपए की जो कमज़ोरी है वो रिफ्लेक्ट हुई। अब अल्लाह करे कि पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोलियाँ उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपये पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है। मैं तो आप ये समझ सकते हैं, जो शख्स जो कि लाखों लैपटॉप्स बांटने वाला शख्स हो, जो सब्सिडी अरबों रुपए की मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में किसान को देने वाला शख्स हो, जो अरबों रुपए का सब्सिडी जो ट्यूबवेल जो किसान चलाते हैं उनको सब्सिडी वो देने वाला शख्स हो, जो अरबों रुपए की सब्सिडी रमज़ान शरीफ में खर्च कर रहा हो, क्या वो चाहेगा कि गरीब आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया है? सवाल पैदा नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि 3.25 साल इमरान नियाज़ी को तौफीक नहीं हुई कि वो एक धेले की सब्सिडी आवाम को देता। जो 50 लाख घर बने थे, 50 लाख तो दूर की बात है 500 ही दे देता। जो 1 करोड़ नौकरियां थी, 1 करोड़ दूर की बात है, वो कुछ 100 नौकरियां दे देता गरीब लोगों को। उल्टा लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोगों को जो किराए के मकान में रहते थे वो बेचारे तंग हो गए। तो ये हम इस वक्त ऐसे हालात में हम जंग की हालत में हैं इकॉनमी के हवाले से। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, इंशाअल्लाह इसको ठीक करेंगे। हिम्मत नहीं हारनी, हमारी हिम्मत और जज्बे जवां है। इंशाअल्लाह भरपूर क़ुव्वत के साथ हम काम कर रहे हैं। मखलूत हुकूमत पूरी काविश कर रही है, मेहनत कर रही है, और इंशाअल्लाह इस इकॉनमी को इसको हम ठीक करके छोड़ेंगे। ऐसे हम भागने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह इस इकॉनमी को ठीक करेंगे और पाकिस्तान की हालत संवारेंगे इंशाअल्लाह। वेलकम हुआ, लेकिन क्या गुर्बत कम होगी, महंगाई कम होगी या नहीं होगी? पहला इशू है पेट्रोल की कीमतों का इंटरनेशनली मुसलसल नीचे आ रही है लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं हो रही। नहीं दूसरा इशू है आटा बहुत महंगा हो चुका है मार्केट में,
उस और 26 रुपए से पता नहीं 110 रुपए पे चला गया, 20 रुपए पे चला गया। ये 2-3 इश्यूज आप कर दें। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, आपने एक हीरे जवाहरात का जिक्र किया।